मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोगों के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने ये छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है क्योंकि वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता है। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वो तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वो तुमसे बहुत जलता है। वो तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है और उसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वो भी मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है। पहले तो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सजन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारी मित्रता हो गई, उससे जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। सब दिख रहा है। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, वो ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में ये दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वो नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे और तुम्हारा सम्मान करे। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है और जिसका कारण तुम इतने परेशान भी हो, किंतु तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं। उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, ऐसा है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात में मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकालूंगा। मुझे पता है एक समय तुम्हारा मुझ पर यकीन डगमगा गया था और तुम सोच बैठे थे ना कि मैं तुम्हारी परेशानी को नहीं देख रहा हूँ। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिला है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वो तो आराम से घूम रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके दुष्कर्म के बारे में नहीं जानता, इसलिए सब उससे हंसकर बातें करते हैं। और जो तुम बिल्कुल बेगुनाह हो, तुम्हें गलत समझते हैं। तुम्हें इतनी पीड़ा दी है जिसने उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जो तुम हमेशा सही राह पर चल रहे हो, तुम्हें इतना कुछ देखना पड़ रहा है। तुम इस तरह से घुट घुट के मत जिया करो मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे। चिंता खत्म करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। हाँ, बहुत जी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो ये गलत कार्य किया है उसका उसे फल अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वो दिन रात बहुत
विचलित रहता है, उसके कर्मों का ही उसको फल मिला है। ये जो उसके सामने आ रहा है और अब उसी के ही बुरे कर्म उसको सजा दे रहे हैं। इस तरह की पीड़ा मिल रही है उसे। उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर से खाई जा रही है। जिन लोगों की खुशी के लिए वो ये सब कर रहा था, अब वो लोग भी उसके सगे नहीं हैं। वो लोग भी उसे अब अपना नहीं समझते हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने इतनी बड़ी गलती की थी। ऐसा एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था। ठीक उसी प्रकार अभी वो भी बहुत बेचैन है, क्योंकि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कई ज़्यादा बड़ा छल मैंने उसके साथ किया है। उसके साथ वो उसके बुरे कर्म का ही फल है, और यह बात उसे अब समझ में आ गई है। वो इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे सहायता मांगे, क्योंकि वो मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं कि वो मुझसे नज़रें भी नहीं मिला सकता है। उससे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया है कि आज कोई भी उसकी सहायता नहीं करना चाहता है। तुम प्रतिदिन यही सोचते थे ना कि तुम्हारे साथ न्याय हो। तुमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, और तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद ये भूल गया था कि तुम उसे नहीं देख रहे हो। तुम्हें तो उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं उसकी इस जाल को देख रहा हूँ। वो जो तुम्हारी पीठ पीछे चल रहा था, अब उसे उसके कर्म का दंड दे रहा हूँ। वो तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है। उसे अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी क्षण भर की भी खुशी नहीं मिल रही है। मुझे पता है तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ सबका सामना किया है। मेरे बच्चे, इस बुरे समय ने तुम्हें बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना भी सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले हो, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है, तुम्हारे पास तुम्हारी ताकत है, जिससे तुम आगे बढ़े हो और जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन वो लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं कि मैं भी अब उसका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। मुझे तो उसने अत्यधिक नाराज़ किया है। मैंने उसे यह मनुष्य जीवन दिया था अच्छे कर्म के लिए, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुखी कर दिया है। इससे बड़ा पाप क्या होगा जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को, किसी विनम्र हद वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है, तो ये बहुत बड़े पाप का भागीदारी बन जाता है।
और उस पाप की सज़ा मैं उसे देकर ही रहता हूँ। मैं ऐसी गलती को कभी माफ़ नहीं करता हूँ और मैं उसकी इस गलती को भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं उसे बहुत बड़ा दंड दूँगा जो तुम खुद देखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घमंड मत करना, तुम अहंकारी मत बनना और ना ही कभी किसी के साथ कोई चाल करना। तुम सदा ऐसे ही रहना, ऐसे ही दूसरों की सहायता करना, ऐसे ही मेरी भक्ति करना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और नहीं सहना, बहुत सह लिया तुमने, अब तुम रुक जाओ। कितना सहोगे? तुम अपने शत्रुओं के इस बुरे बर्ताव को अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने लिए बोलना होगा। जब तक तुम अपनी बातों को सुनते रहोगे, उसके दुष्कर्म को सहते रहोगे, तब तक वो तुम्हें तड़पाते रहेंगे। और तुम मेरे बच्चे हो, फिर तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम मेरे भक्त नहीं हो? क्या मेरी भक्ति ने तुम्हें इतनी भी शक्ति नहीं दी कि तुम सत्य के लिए खड़े हो सको? क्या तुम इतने कमज़ोर समझते हो खुद को? मेरे बच्चे, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बस अभी तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें मजबूत बनना होगा। बहुत सह लिया तुमने, अब मैं तुम्हें और सहते नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि इस प्रकार तो वह दुष्ट तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता ही रहेगा और तुम सहते ही रहोगे। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम अकेले हो, बहुत अकेले, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है और इसलिए तुम ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो कि तुम अपने शत्रु का सामना कर सको। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी दी हुई शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम एक बार कदम आगे तो